मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मुसलमान को ये चाहिए कि वो उन अमाल को तलाश करे और उसे इख्तियार करे जिन अमाल के इख्तियार करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ईमान पर खातिमा अता फरमाता है। आइए उसे समझते हैं। सबसे पहली चीज, अजान के बाद जो शख्स दुआ अजान के बाद की पढ़ता है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल्लत लहू शफाअती, उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो जाती है। और जब अजान हो रही हो, अगर कोई दीनी मसाइल पर या जरूरी मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है तो अलग चीज है, और अगर वो नहीं तो अजान सुनो, अजान का जवाब दो। इसलिए कि सूफिया किराम फरमाते हैं कि जो शख्स अजान की आवाज को सुनकर बातचीत बंद नहीं करता, यानी अगर दुनिया की कोई बातें कर रहा है वो बंद नहीं करता, तो डर है कि उसका खातिमा ईमान पर न हो, खातिमा खराब हो। मुआशरे का जायजा लीजिए। अजान हो रही है, टीवी चालू है, वॉल्यूम स्लो कर दिया गया, गपशप चल रही है, बातचीत चल रही है। ये सारी चीजें इंसान सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि उसे अपने खातिमे के सिलसिले में फिक्र खत्म हो चुकी है और उसे ये डर नहीं कि उसका खातिमा कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। और बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी आपको मिलेंगे जिन्हें अजान के बाद की दुआ याद भी नहीं है। आप सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमात में और काफिले में निकलेंगे तो वो दुआ भी आपको याद करा दी जाएगी। इसीलिए जब भी अजान सुनो तो अजान के कलेमात को दोहराओ और आखिर में अजान के बाद की दुआ जो है उस दुआ को पढ़ लिया करो। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल अल्लाह ईमान पर मौत अता फरमाएगा और मुस्तफा जान रहमत की शफाअत अता फरमाएगा। दूसरा अमल मिसवाक का इस्तेमाल। अगर कोई शख्स मिसवाक का पाबंदी से इस्तेमाल करता है और खास तौर पर उसका एहतमाम करता है, तो जब रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता उसकी रूह कब्ज करने के लिए आता है तो शैतान भी उस बंदे को वरगलाने के लिए आता है। तो रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता शैतान को भगाता है और मरने वाले को कलेमा याद दिलाता है। मिसवाक के इस्तेमाल पर ईमान पर खातिमा होगा इंशाअल्लाह। और आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा क्या थी? अपने सरहाने मिसवाक रखते थे और जैसे ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते मिसवाक पहले लेते और मिसवाक किया करते थे। और मिसवाक रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसंद कि अपनी उम्मत की तकलीफ का ख्याल करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मशक्कत में पड़ना अगर इसका मुझे ख्याल न होता तो मैं अपनी उम्मत के लिए लाजिम कर देता कि हर वुजू के अंदर मेरी उम्मत मिसवाक करे।
अब यहां मैं साइंटिफिक एतबार से थोड़ा सा बताऊं, जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं उन सारी बीमारियों का ताल्लुक ज्यादातर मुंह से है, दांत से है। इसीलिए मगरिबी दुनिया में आप चले जाइए तो सबसे महंगा इलाज अगर किसी चीज का होता है तो वो दांत का होता है। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपने अपनी ऐसी सुन्नत हमें बता दी कि उस सुन्नत पर अमल करें तो अल्लाह कई बीमारियों से हिफाजत भी फरमाता है और ईमान पर खातिमा भी अता फरमा देता है। तो मिसवाक ये वो अमल है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ईमान पर मौत नसीब फरमाता है। निगाह बहकती है आवारा बन जाता है, निगाह बहकती है माँ बाप को छोड़ देता है, निगाह बहकती है घर बार छोड़ देता है, निगाह बहकती है सोसाइटी के अंदर रुसवा होना तो पसंद कर लेता है, लेकिन उस निगाहों के बहकने के बाद उसकी दुनिया और आखिरत को वो तबाह कर बैठता है। इसलिए अगर कोई शख्स अपनी निगाहों की हिफाजत कर ले तो अल्लाह ताला उसे खातिमा बिल खैर अता फरमाता है। खातिमा बिल खैर, खातिमा बिल खैर। तो जो ये चाहता हो अल्लाह उसका खातिमा ईमान पर फरमाए, तो उस बंदे के लिए यह भी जरूरी है कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत फरमाए। और एक चीज समात फरमाई ईमान पर खातिमे के लिए, सदका। सदका बुरे खातिमे से बचा लेता है। सदका ईमान पर मौत अता करता है। सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु छुप करके सदका दिया करते थे। तो किसी ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि हुजूर आप इस तरह से छुप करके सदका क्यों देते हैं? इरशाद फरमाते हैं अगर छुपा करके सदका दो तो अल्लाह का गजब ठंडा होता है और ईमान पर मौत नसीब होती है। सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है और ईमान पर मौत। सदका देने वाले को अल्लाह आखिरी वक्त कलेमा नसीब फरमा दिया करता है। अब वो लोग जो ये तसव्वुर करते हैं कि मालो जर को अल्लाह की राह में खर्च करने पर हमारा माल कम होगा, मैं ये समझता हूं कि ये गलत सोच है, ये गलत फिक्र है। अल्लाह की राह के अंदर मालो जर को खर्च करने के एवज के अंदर माल कभी कम नहीं होता, बल्कि मेरा करीम उस माल को कबूल करके उस माल की परवरिश करता है और उस माल के एवज के अंदर आखिरी वक्त उसको कलेमा नसीब फरमा दिया करता है। सदका ये ईमान पर खात्मे के लिए बहुत बड़ा अमल है। इसी तरीके से गुनाह से बचना। आप जवान हैं, हैंडसम हैं, सेहत अच्छी है, किसी औरत ने आपको गुनाह की दावत दे दी, अल्लाह ना करे, और आपने कह दिया इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, और आप गुनाह से बच गए। अब उस गुनाह से रुकने के एवज के अंदर कुरान कहता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमा देता है। और रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि अगर कोई हुस्नो जमाल की पैकर खातून किसी को बुराई की तरफ दावत दे और वो शख्स ये कहकर के रुक जाए कि मैं अल्लाह से डरने वाला बंदा हूं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह कल उसे अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। तो गुनाह से बचने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू
ईमान पर खातिमा अता फरमाता है। इसी तरह से रात को सोने से पहले सूरह हश्र की आखिरी 3 आयात की तिलावत जो शख्स करेगा इंशाअल्लाह उसे भी ईमान पर खातिमा नसीब होगा। इसी तरीके से शबे जुमा या यौम जुमा को जो शख्स कसरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु लहू शहीदन व शफीअन यौमल क़ियामा, कि मैं उसके लिए क़यामत के दिन गवाह बनूंगा और क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। इसी तरीके से हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत, ये फरमाया गया जो आयतुल कुर्सी की तिलावत हर नमाज के बाद करेगा जिस्म से रूह निकलते ही जन्नत की बशारत दे दी जाएगी, जन्नत की बशारत दे दी जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह वालों की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत, इसकी वजह से भी अल्लाह ईमान पर खातिमा अता फरमाता है। इसे मैं समझाऊं, कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। अब आप देखें इमाम राजी जिनकी तफसीर आज हर इदारे में पढ़ाई जाती है, जिनकी तफसीर को इंसान मोतबर समझता है, इल्म का पहाड़ थे हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तौहीद पर दलाइल के अंबार पेश करने की सलाहियत थी हजरत इमाम राजी अलैहि रहमा में। लेकिन आप जानते हैं इमाम राजी अलैहि रहमत व रिज़वा का जब आखिरी वक्त आया तो शैतान आ गया और शैतान ने आकर इमाम राजी अलैहि रहमा से कहा कि अल्लाह एक है, उसकी दलील पेश करो। इमाम राजी अलैहि रहमा ने दलील पेश की, शैतान ने उस दलील को तोड़ दिया, फिर दूसरी दलील पेश की, फिर तोड़ दिया, फिर तीसरी दलील पेश की, तोड़ दिया। बेशुमार दलीलें उन्होंने पेश की, सारी दलीलों को शैतान ने तोड़ दिया। इमाम राजी परेशान थे, लेकिन मुरीद थे हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह के। तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह वुजू फरमा रहे थे और वुजू फरमाते फरमाते अपने मुरीद की इस कैफियत को देख रहे थे कि आखिरी वक्त है मेरे मुरीद का और शैतान उसे परेशान कर रहा है। आपने वहीं से आवाज दी इमाम राजी को कि कह राजी मेरा खुदा बगैर दलील के मौजूद है। हजरत इमाम राजी ने वही जैसे ही शैतान ने कहा अल्लाह एक है तो दलील पेश करो, इमाम राजी ने कहा मेरा खुदा बगैर दलील के मौजूद है, वो एक है। इतना कहना था और आपके जिस्म से रूह परवाज कर गई। तो अहलुल्लाह से ताल्लुक, अहलुल्लाह से सोहबत, अहलुल्लाह की मोहब्बत, अहलुल्लाह की अकीदत, ये मौत के वक्त कलेमे की दौलत अता कर देती है और ईमान की हिफाजत फरमाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मुख्तसरन मैंने आपके सामने खातिमा बिल खैर के हवाले से कुछ अलामतें मैंने आपके सामने पेश की। अब आइए जिस ममदू के सिलसिले में ये जश्न मुनक्किद किया गया है हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा, आइए हम जरा उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात का भी जायजा ले लें और अंदाजा लगाएं कि जब वो इस दुनिया से गए तो किस शान से गए, उनकी जबान पर क्या जारी था, उनकी जबान पर कौन से कलेमात थे। अल्लाह अकबर। आप शायद जानते हो या न जानते हो, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा जो है दलाइलुल खैरात शरीफ के भी हाफिज थे। वो असर की नमाज के बाद दलाइलुल खैरात शरीफ
ज़बानी पढ़ा करते थे। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि 65 साल की उम्र में पहुंचने के बाद कुरान हिफ्ज करना उन्होंने शुरू किया था। और मेरी याददाश्त और नॉलेज के मुताबिक और मालूमात के मुताबिक 15 पारे तो हिफ्ज हो चुके थे। इतना तो मुझे मालूम था ही। आप जरा सोचें, बीनाई कमजोर हो चुकी हो, समाअत मुतासिर हो चुकी हो, जबान की पोजीशन परेशान कुन हो, ऐसे आलम के अंदर और उम्र के उस हिस्से में पहुंचकर कुरान के हिफ्ज करने का जज्बा, ये कितना बड़ा जज्बा हुआ करता है। आइए हम देखें हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा के विसाल के वक्त उनकी सिचुएशन क्या थी, उनकी कैफियत क्या थी। तो अल्लाह अकबर। यहां एक बात मैं अर्ज कर दूं, शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे और शायद कुछ लोग मेरे सिलसिले में प्रोपेगेंडा भी करें, लेकिन मैं उससे बेनियाज होकर के कुछ बात अर्ज कर देता हूं। और वो ये है कि कुछ लोग ताजुश्शरिया की शख्सियत को मनवाने के लिए उनकी नमाज जनाजा में शरीक होने वालों की तादाद पेश करते हैं। इतने लाख थे, इतने करोड़ थे। मैं कहता हूं किसी बुजुर्ग की बुजुर्गी की अलामत ये नहीं है कि उसकी नमाज जनाजा में कितने लोग थे, ये अलामत नहीं है। अगर यही अलामत है तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा में 7 लोग थे और एक रिवायत में कि 3 ही आदमी थे। आप कुरान और हदीस की रोशनी में देखो। मेरा यह कहना नहीं है कि उनकी नमाज जनाजा के अंदर लाखों लोग शरीक थे तो इससे इनकार किया जा रहा हो, नहीं, हम खुद भी शरीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम रोहित भाई वगैरह हम लोग सब पहुंचे थे। रात भर की बेदारी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जनाजा के अंदर शरीक होने की सआदत हमने भी हासिल की। और लाखों का मजमा था, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन मजमे के जरिए शख्सियत को मत मनवाओ। मनवाना है तो कुरान और हदीस के जरिए मनवाओ। और कुरान और हदीस की रोशनी में आप देखें, हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा का जब विसाल हुआ, वक्त कौन सा था और उनकी ज़बान पर आखिरी कलेमात क्या थे, इसे समझो। मगरिब की अजान शुरू होती है, वो अजान के कलेमात को दोहराते हैं और जब मौज़िन आखिरी कलेमे पे पहुंचता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा यहां तक पहुंचने के बाद फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार ही करते हैं और रूह परवास कर जाते हैं, रूह परवास कर जाते हैं। यह है खातिमा बिल खैर। और सबसे ज्यादा एतबार बुखारी शरीफ की हदीस की रोशनी के अंदर खातिमा बिल खैर ही को देखा जाता है। यह सबसे बड़ी चीज है, यह सबसे बड़ी अलामत है। और यही वजह है कि मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मीरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफे आला हजरत जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा जो कुतुब मदीना थे, आला हजरत के खलीफा थे, उनसे मुबल्लिग इस्लाम अलैहि रहमा ने अर्ज किया कि हजरत मेरी सेहत तो आपके सामने है, अब जिंदगी ऐसा लगता है कि मुख्तसर सी है, बस आप दुआ करें कि अल्लाह ईमान पर मौत नसीब फरमाए। वो मुबल्लिग इस्लाम जिनके हाथों पर 70,000 लोगों ने कलेमा पढ़ा। कितने? 70,000 लोगों ने जिनके हाथों पर कलेमा पढ़ा। वो आखिरी वक्त में अर्ज करते हैं कुतुब मदीना से कि आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरा खातिमा ईमान पर फरमाए। तो कुर्बान जाइए, कुतुब मदीना ने फरमाया मौलाना इंशाअल्लाह आपका खातिमा ईमान ही पर होगा।